नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी का तीसरा पाठ। इससे पूर्व में हमने जो पाठ पढ़ा था उसका नाम है गुरु भक्त आरुणि। इसमें गुरु और शिष्य की यशस्वी परंपरा रही है हमारे प्राचीन काल में, और इसमें गुरु की आज्ञा पालन करने की प्रेरणा दी गई है। हमने गुरु और शिष्य की कहानी पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ जिसका नाम है सच्चा हीरा। पाठ से पूर्व में कुछ बातें बताई गई है, वो पढ़ेंगे। व्यक्ति अपने शील स्वभाव एवं गुणों से महान होता है, ना कि किसी विशेष प्रकार की विद्या अथवा धन से। यह लोक कथा हमें ऐसा ही कुछ बताती है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सच्चा हीरा। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों की ओर लौट गई, किंतु उनमें से कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। यानी कि जब शाम हो रही थी, सूर्य अस्त हो रहा था, पक्षी अपने घरों की ओर जा रहे थे, तो कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी लेने के लिए आई और कुछ स्त्रियां तो पानी भरकर घर की ओर लौट गई। लेकिन कुछ स्त्रियां वहीं कुएं की जो पक्की जगह यानी कि बैठने की जो जगह बनी हुई रहती है, वहाँ पे बातें करने के लिए बैठ गई। बात करते करते पुत्रों पर बात आ पहुंची। उनमें से एक की आयु सबसे अधिक लग रही थी। यानी कि जो पुत्र है, यानी कि एक की आयु यानी उम्र, वह कहने लगी, भगवान मेरे जैसा पुत्र दे, भगवान सबको मेरे जैसा पुत्र दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, हीरा है, उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ यानी कि गला बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसका गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े ही चाव से उसका गीत सुनते हैं। यानी कि बात करते करते जब पुत्रों की बात आई, तो एक जो पहली वाली स्त्री है उसने कहा कि मेरे जैसा पुत्र भगवान सबको दे, क्योंकि मेरा बेटा लाखों में एक है, मेरा बेटा हीरा है, उसका गला बहुत मधुर है, वो बहुत अच्छा गाता है। और जब वो गाता है तो उसकी आवाज़ सुनकर, उसका गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। वो बड़े ही चाव से गाता है। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने पुत्र की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे पुत्र की समानता कोई नहीं कर सकता, यानी कि बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही बलशाली और वीर है, वह बड़े बड़े वीरों को भी परास्त कर देता है। वह वर्तमान युग का भीम है। दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरे पुत्र की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पुत्र बलशाली और एक वीर है। वो बड़े बड़े वीरों को भी परास्त कर सकता है, यानी कि हरा सकता है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। हीरा है मेरा पुत्र। तीसरी और औरत भी अपने पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहती है कि मेरा पुत्र भी बृहस्पति का अवतार है। जो कुछ भी पढ़ता है वो जल्दी से याद कर लेता है, मानो कि उसके कंठ में, उसके गले में सरस्वती बैठी हो, यानी कि सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने पुत्र के बारे में कुछ नहीं कहा। पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने पुत्र के बारे में कुछ बताओ। पहली स्त्री ने टोकते हुए कहा कि तुम क्यों चुप बैठी हो बहन, तुम्हारे पुत्र के बारे में भी तो कुछ बताओ।
चौथी ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने पुत्र की क्या प्रशंसा करूं? वह ना तो गंधर्व सा गायक है, ना भीम सा बलशाली है, और ना ही सरस्वती का रूप है। उसने कहा कि मैं मेरे पुत्र की क्या प्रशंसा करूं? मेरे पुत्र में आपके पुत्र के समान कोई गुण नहीं है। ना तो वो गायक है, ना भीम सा बलशाली है, और ना ही सरस्वती का रूप है। कुछ समय बाद जब वह सिर पर घड़े रखकर लौटने लगी, तभी किसी के गाने की मधुर आवाज़ सुनाई दी, यानी कि गाना गाने की आवाज़ आई। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है, यानी कि मेरा पुत्र गाना गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है, यानी कि गला कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का पुत्र आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह ही रही थी कि उसका पुत्र भी उसकी और बिना ध्यान दिए ही निकल गया। वह कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का पुत्र उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ, उसके स्वर में ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। यानी कि जब पहली स्त्री का लड़का तो गाना गाते हुए निकला, तीसरी स्त्री का, यानी कि उसकी सामर्थ्य की बराबरी कौन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें शक्ति और बलशाली था। वो तीसरी स्त्री का पुत्र संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। यानी कि उसने कहा कि शायद मानो कि मेरे पुत्र के गले में जैसा लगता है कि सरस्वती विराजमान हो, यानी कि सरस्वती बैठी हो। उसी समय तीसरी स्त्री ने गर्व से कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? किंतु उसका बेटा माँ की ओर देखकर भी अनदेखा कर आगे बढ़ गया। यानी कि जो तीनों स्त्रियों के पुत्र हैं, वो तीनों ही माँ को देखकर अनदेखा कर गए, यानी कि उनकी तरफ देखा भी नहीं और सीधे सीधे अपनी धुन में निकल गए। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का पुत्र भी अकस्मात उधर से निकला, यानी कि अचानक उधर से निकला। वह देखने में सीधा साधा और सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। जब उसका बेटा आया, इसका पुत्र आया, तो उसने कहा, देखो बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका पुत्र पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुंचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की तरफ चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के पुत्र को देखती रही। एक बूढ़ी स्त्री जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, निकट आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। यानी कि कहने का मतलब है कि व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार की विद्या का होना जरूरी नहीं है। व्यक्ति में शील स्वभाव और अच्छे गुण होने चाहिए, जो उन तीनों स्त्रियों के पुत्र में नहीं थे, बल्कि चौथी स्त्री के पुत्र में थे, जो दिखने में बहुत सीधा साधा और सरल स्वभाव का लग रहा था। इसीलिए व्यक्ति को कभी अपनी योग्यता पर घमंड नहीं करना चाहिए। उसके योग्यता यानी कि उसके शिक्षा ग्रहण करने से उसकी पहचान नहीं होती, उसकी पहचान उसके व्यवहार और स्वभाव से होती है। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। आयु यानी उम्र।
कंठ, कंठ यानी गला। समानता यानी कि बराबरी। साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष। गंधर्व यानी कि देव। सामर्थ्य यानी कि क्षमता, शक्ति। विराजमान यानी कि बैठना। अकस्मात यानी कि अचानक। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। मौखिक बोलकर पढ़िए। सूर्य, स्त्रियां, परास्त, मधुर, प्रशंसा, बलशाली, संस्कृत। तो आपको बोल बोलकर पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए कि गांव की स्त्रियां कहाँ बातें कर रही थी। गांव की स्त्रियां कुएं की पक्की जगत पर बैठकर बातें कर रही थी। ख, दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र के विषय में क्या कहा। दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र के विषय में कहा कि मेरे पुत्र की समानता कोई नहीं कर सकता, यानी कि मेरे पुत्र की जो बराबरी है वो कोई नहीं कर सकता। ग, चौथी स्त्री ने अपने पुत्र को देखकर क्या कहा। चौथी स्त्री ने अपने पुत्र को देखकर कहा, यही मेरा लाल है। ग, तीनों औरतें चौथी स्त्री के पुत्र को आश्चर्य से क्यों देखने लगी। तीनों औरतें चौथी स्त्री के पुत्र को आश्चर्य से इसलिए देखने लगी क्योंकि उसकी माँ के मना करने के बाद भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, पहली स्त्री का बेटा कैसा था। पहली स्त्री का बेटा संगीतकार था। ख, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के विषय में क्या कहा। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे के विषय में कहा, ये तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। ग, चौथी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा क्यों नहीं की। चौथी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा इसलिए नहीं की क्योंकि उन तीनों महिलाओं के पुत्रों के समान उसमें इतनी योग्यता नहीं थी। वो तो सीधा साधा और सरल स्वभाव का लड़का था। ग, बूढ़ी स्त्री ने सच्चा हीरा किसे कहा। बूढ़ी स्त्री ने चौथी स्त्री के पुत्र को सच्चा हीरा कहा। दूसरा प्रश्न, दिए गए बॉक्स में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यानी कि जो बॉक्स दिया हुआ है उनमें से सही शब्द चुनकर हमें वाक्य पूरा करना है। क, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। तो पहले वाले में कोयल आएगा और दूसरे वाले में मैना। ख, मानो उसके कंठ में का निवास हो। किसका निवास हो। सरस्वती का। तो आपको क्या लिखना है, सरस्वती। ग, मैं अपने पुत्र की क्या प्रशंसा करूं। तो इसमें क्या आएगा, प्रशंसा करूं। तो प्रशंसा लिखना है आपको। ग, वह देखने में बहुत ही क्या लग रहा था, सीधा सादा। तो आपको सीधा सादा लिखना है। ड़, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुंचा दूँ। तो इसमें क्या आएगा, माँ। लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुंचा दूँ। तीसरा प्रश्न, सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। क, सभी स्त्रियों ने अपने अपने पुत्रों की खूब प्रशंसा की। नहीं, इसमें गलत का निशान आएगा क्योंकि सभी स्त्रियों ने नहीं की। जो 4 स्त्रियां थी उनमें से 3 ने ही की और चौथी स्त्री ने अपने पुत्र की प्रशंसा नहीं की। ख, तीसरी स्त्री का बेटा संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। हाँ, तो इसमें राइट का निशान लगाना आपको। ग, तीसरी स्त्री के बेटे ने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया। नहीं, तो इस पे गलत का निशान आएगा। ग, बुढ़िया ने चौथी स्त्री के बेटे की बहुत बुराई की। नहीं, तो इसमें भी गलत का निशान आएगा। चौथा प्रश्न, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। क, पहली स्त्री के बेटे का कंठ कैसा था, कर्कश, मधुर।
खराब, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा? मधुर। तो आपको मधुर पे राइट का चिन्ह लगाना है। ख, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे को किसका अवतार कहा? विश्वकर्मा का, बृहस्पति का, सरस्वती का, विष्णु का। तो इसमें क्या आएगा? बृहस्पति का। तो इसमें बृहस्पति पे राइट का चिन्ह लगाना है। ग, चौथी स्त्री के बेटे का स्वभाव कैसा था? सीधा साधा, सरल, मधुर, उपयुक्त सभी। सीधा साधा। तो आपको सीधा साधा पे राइट का चिन्ह लगाना है। ग, यही सच्चा हीरा है। यह कथन किसने कहा? पहली स्त्री ने, दूसरी स्त्री ने, तीसरी स्त्री ने, बुढ़िया ने। तो क्या आएगा? बुढ़िया ने। तो बुढ़िया पे राइट का चिन्ह लगाना है जो बॉक्स है उसमें। अब हम पढ़ेंगे मूल्यपरक प्रश्न। पहला प्रश्न, आपके विचार से चौथी स्त्री ने अपने पुत्र के गुणों का बखान क्यों नहीं किया होगा? स्पष्ट कीजिए। हमारे विचार से चौथी स्त्री ने अपने पुत्र के गुणों का बखान इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि बोलने से और कहने से या फिर अपने मियाँ मिट्ठू बनने से, यानी कि अब बड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। उसको स्पष्ट, यानी कि जिस प्रकार चौथी स्त्री ने बिना तारीफ़ किए, यानी कि उसने कोई तारीफ़ नहीं की, लेकिन उसके पुत्र ने जब उसके सिर के ऊपर से घड़ा उतार कर अपने सिर पे रख लिया तो अपने आप उसके गुणों का बखान हो गया, यानी कि उसके गुण दिख गए। तो अपने आप पता चल गया कि उसका पुत्र किस प्रकार सरल, सीधा साधा स्वभाव का है, यानी कि उसमें कितने अच्छे गुण है। दूसरा प्रश्न, जब दूसरे लोग गुणों की प्रशंसा करें तभी वह गुणवान कहलाता है। पाठ के आधार पर क्या ऐसा कहना सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब दूसरे लोग गुणों की प्रशंसा करें तभी जब दूसरे लोग गुणों की प्रशंसा करें वापस से बता रही हूँ, जब दूसरे लोग गुणों की प्रशंसा करें तभी वह गुणवान कहलाता है। हाँ, पाठ के आधार पर यह बिल्कुल सही है कि जब दूसरे लोग गुणों की प्रशंसा करें तभी वह व्यक्ति गुणवान है, क्योंकि जब उनकी गुणवत्ता देखी जाएगी लोगों के द्वारा तभी वो प्रशंसा करेगा। अपने आप प्रशंसा करने से क्या होगा? कोई मतलब नहीं। जिस प्रकार इन औरतों ने अपने पुत्र की प्रशंसा खुद ही की, उसी प्रकार जो चौथी स्त्री का पुत्र था उसकी प्रशंसा किसने की? एक बुढ़िया ने की कि यही सच्चा हीरा है। इसीलिए अब हम पढ़ेंगे भाषा ज्ञान। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का क्रम ठीक करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। बेटा मेरा एक है लाखों में। कहने का मतलब है कि मेरा बेटा लाखों में एक है। तो आपको इस प्रकार लिखना है कि मेरा बेटा लाखों में एक है। बेटा मेरे जैसा दे सबको भगवान। मेरे बेटे जैसा भगवान सबको दे। निवास है उसके कंठ में सरस्वती का, यानी कि उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। है लाल मेरा यही मेरा लाल है। हीरा सच्चा है यही सच्चा हीरा है। तो आपको इस प्रकार लिखना है। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए, यानी कि ये जो निम्नलिखित शब्द है उन पर प्रत्यय लगाकर हमें नए शब्द बनाने। आवट है तो इसमें क्या हम पहला क्या लिखेंगे? लिखावट, थकावट, जमावट। वाला में पहला चौकीदार, पहरेदार और कुछ भी दार लगाना है आपको पीछे, चौकीदार, पहरेदार। तो इस प्रकार गलत बोल दिया। वाला शब्द का है रद्दी वाला, फल वाला, अखबार वाला, इस प्रकार बोलेंगे हम। अब हम करेंगे दार शब्द। दार में चौकीदार, पहरेदार, इस प्रकार के शब्द लिखेंगे जिनके पीछे दार आता हो प्रत्यय उसी। वान, अब वान का क्या होगा? दयावान, पीलवाना, कोचवान, गाड़ीवान। तो इस प्रकार के शब्द लिखेंगे जिनके पीछे वान, दार, वाला, आवट जैसे शब्दों का उच्चारण हो।
अब हम पढ़ेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप। पहला प्रश्न, इस कहानी को अपने शब्दों में कक्षा में सुनाइए। ये आपको करने की है, बच्चों की करने की है रचनात्मक क्रियाकलाप। इसमें ये जो पाठ में जो कहानी आई हुई है उसको आपको अपने शब्दों में सुनाना है कक्षा में। तो इस कहानी को अपने शब्दों में अपने भाषा में सुनाना है कि 4 महिलाएं थी, वो सभी अपने अपने पुत्र की प्रशंसा कर रही थी, जिसमें से एक महिला उन तीनों महिलाओं के जो तीनों महिलाएं पुत्र की प्रशंसा कर रही थी उनकी बातें सुन रही थी। तो इस प्रकार से जो पाठ में आया है उसको अपनी भाषा में याद करके सुनाना है। दूसरा प्रश्न, इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक बताइए, यानी कि इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक बताइए। अन्य शीर्षक तो यही होगा कि व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है। तीसरा प्रश्न, क्या आपने कभी ऐसी कोई घटना देखी अथवा सुनी है? यदि हाँ तो अपने साथियों में चर्चा कीजिए। अगर आपने इस पाठ में जो कहानी आई हुई है ऐसी घटना कभी देखी है तो अपने साथियों के साथ बैठकर चर्चा कीजिए। चौथा प्रश्न, मुख्य विचार बताइए। इस कहानी का मूल संदेश क्या है? क्या मधुर कंठ वाला व्यक्ति प्रशंसा के योग्य है? बलशाली होना ही सर्वश्रेष्ठ है? क्या शास्त्रों का ज्ञान व्यक्ति को महान बनाता है? क्या व्यक्ति की पहचान उसके उत्तम गुणों से होती है? तो इसमें जो मूल संदेश यही है कि व्यक्ति की जो पहचान है वो उसके उत्तम गुणों से होती है, यानी कि व्यक्ति में अगर अच्छे गुण होंगे तो उसकी पहचान अपने आप बन जाएगी। लेकिन जब अच्छी योग्यता और अच्छी शिक्षा होना ही जरूरी, उसे ग्रहण करना भी जरूरी है। तो धन्यवाद। इस प्रकार हमने तीसरा पाठ पढ़ा।